रखा है वो उसका स्वाद जानते हैं। इसी तरह जिसने ईश्वर प्राप्ति कर ली, ईश्वर के सुख का अनुभव कर लिया, वो जब उपदेश करता है तब उसका प्रभाव जन समाज पर जैसे आंधी चले तो सबके आंखों में छा जाएगी धूल, ऐसे सबके आंखों में जो जो सुनेगा अध्यात्म का रंग छा जाएगा। इसलिए उपदेश के पहले उपासक को अपने हृदय में इस प्रेमानंद, परमात्मानंद, भगवदानंद, ज्ञानानंद, विज्ञानानंद, अखंडानंद जिससे संबोधन करो, पहले इसको चखो, देखो, फिर बोलो। यहां क्या होता है? सुना, पढ़ा, बोला नहीं, पहले चखो, खुद भगवदानंद में डूबो। इसलिए नवयोगेश्वरों में श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, महाराज प्रबुद्ध जी, जो वेदों का पारगामी विद्वान, शाब्द ब्रह्म का और पर ब्रह्म का अनुभूत, उसके वचन से हमारा परम कल्याण होगा, ऐसे गुरुदेव का वर्ण करे जो ब्रह्मानुभूति से युक्त और शाब्द ब्रह्म शास्त्रों के परम ज्ञाता हो। लोहा जब तक तपाया जाता है तब तक लाल रहता है, लेकिन जब बाहर निकाल दिया जाता है तो लालिमा खत्म हो जाती, काला पड़ जाता है। यही दशा मन की है। जब सत्संग में होता है तो इसको लगता है कि अब सब ठीक हो गया, और जहां सत्संग से बाहर हुआ तो फिर काला पड़ गया, वही गंदी बातें, वही गंदा चिंतन। देखो इतनी देर से बैठे हो, किसका चिंतन खराब हुआ? धार्मिक विचार, सद्गुण, सद्भावनाएं सत्संग में अपने आप प्रकट होती। जैसे लोहे को आग में डाल दो तो लोहे का गुण आग खत्म, और आग का गुण लोहे में होगा, लोहा लाल हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सत्संग में बैठते तो सत्संग का प्रभाव पड़ता। लेकिन अगर उसका मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो बाहर निकलते ही काला हो जाएगा। लोहे को बाहर निकाल के रखो, लालिमा खत्म, काला हो जाएगा, पपड़ी पड़ जाएगी। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनकर आचरण में नहीं उतारते, नाम जप नहीं करते, धर्माचरण नहीं करते, तो सत्संग में तो सद्भाव आते हैं, लेकिन बाहर होते फिर वही कालिमा, वही दुर्वासनाएं, वही। तो लगता है यार सत्संग से कोई लाभ नहीं हुआ। सत्संग से वर्तमान में जो लाभ हुआ है, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको सत्संग की बात माननी होगी, महापुरुषों की बातों के अनुसार चलना होगा। खूब निरंतर नाम जप करो और मनन करो सत्संग का। साधन को हरिभजन है कै सत्संग सहाय, जिस पर हित सजनी स्वरूपा हरिवंश महाप्रभु की कृपा दृष्टि होती है, जो उनका शरणागत होता है, उसी के हृदय में प्रियाजू के चरणों का विशुद्ध प्रेम प्रकाशित होता है। बिना सहचरी रूपी स्वामिनी की कृपा के आराध्य देव श्री श्यामा श्याम के चरणों में विशुद्ध प्रीति, तत्सुख भाव, ये जागृत ही नहीं हो सकता। सो कृपाति सुलभ ने ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहजे ही बने। एक किशोरी कृपाते जो कछ होए सो होए, तो सो कृपाति सुलभ नहीं। यहां वृंदावन नित्य विहार रस में जो कुछ होता है सब श्री जी की कृपा से ही। दिव्य साधन, दिव्य भाव, दिव्य चिंतन, दिव्य आराधना की वृत्ति, ये सब कृपा से होती है। पर सो कृपा अति सुलभ ने ताको कौन उपाय, तो बोले चरण शरण हरिवंश की। जब तक आचार्य चरणों की आसक्ति नहीं होगी, गुरु चरणों की आसक्ति नहीं होगी, तब तक छबीली राधा तक विनय पहुंचना बहुत कठिन है। ये निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे, या रस को तो वही अधिकारी। कृपा करे जब राधा प्यारी, तो कृपा लाडली तब ही करे जब श्री हरिवंश जो कर सिद्ध धरे। जहां महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के चरणों की शरणागति हुई, उनकी एक भीनी मुस्कान कृपा कोर, तो कटे कर्म बंधन संसारी। जो हमारे नए क्रियमाण संसार में बांधने वाले थे, और जो संचित एकत्रित पूर्व समय हरिवंश परम परमाक्षर रसमय, क्योंकि रसगन मोहन मूर्तिम और रसिक रस जुवती,
ये इनके अधीन है। बिना इनकी कृपा के प्यारे जू तक पहुंच न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न सुहृदा, इनकी भी पहुंच नहीं। आचार्य चरणों की कृपा से हमारी स्वामी रूपी जो सहचरी रूप से सेवा में है श्री हित सजनी जी, इनकी कृपा कोर से हमारी विनय पहुंचती है, हमारी सेवा पहुंचती है, हमारा भाव पहुंचता है श्री श्यामा श्याम तक। नहीं यन नारदादे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, जहां इन बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी भाव प्रवेश नहीं, वहां अपने जैसे अधमों का कहां प्रवेश हो सकता है। पर आचार्य कृपा, हित सजनी जी की हेतु की कृपा की, उनकी चरण शरण की वृत्ति भी उन्हीं की कृपा से मिली, और अपने चरण शरण की वृत्ति का पोषण और वर्धन और रस में डुबोना, ये सब उन्हीं का कार्य। केवल अपने को आश्रित होने की जरूरत है। जिसको आचार्य चरणों में प्रीति नहीं, गुरु चरणों में प्रीति नहीं, वो रस देश में प्रवेश ही नहीं पा सकता। रस देश में प्रवेश पाने वाला अत्यंत आसक्त चित्त होता है आचार्य चरणों में। चाहे जिस संप्रदाय के, चाहे जिस मार्ग के महापुरुषों को देखो, अपने आचार्य और गुरुजनों में प्राण न्यौछावर किए हुए पूर्ण निष्ठावान पाए गए। श्री पूज्य परम रसिक शेखर विठल विपुल देव जी महाराज, सुना गुरुदेव भगवान श्री स्वामी हरिदास जी महाराज प्रिया प्रीतम के समीप यहां नहीं, तत्काल प्राण त्याग किए। बहुत से रसिक महापुरुषों की ऐसी वृत्ति पाई गई। व्यासनंद अंतर सुनत तजेत ही छिन प्राण, हरिवंश महाप्रभु अंतर ध्यान हो गए, सुनते ही कितने रसिकों ने तत्काल प्राण त्याग दिया। ये प्रीति वृत्ति श्री प्रिया प्रीतम के अधीनता वाले सुख को प्रदान करने वाले। गुरु अधीनता नहीं, आचार्य अधीनता नहीं, तो प्रिया जी की अधीनता स्वीकृत ही नहीं हो सकती। बहुत उच्च कोटि की स्थिति होती है जो प्रिया जी की सेवा में होता है। ना स्त्री भाव, न पुरुष भाव, न भक्त भाव, यहां तक कि मैं सेवा कर रहा हूं ये भी भाव नहीं। सेवा सुख में निमग्न होकर के सेवा सुख का विस्मरण हो जाए, ऐसी नहीं, ऐसी सेवा सुख का भोग भी नहीं। बहुत उच्च कोटि की अवस्था, प्रेम की चरम अवस्था वृंदावन में, वृंदावन के प्रेम की चरम अवस्था नवनिवृत्त निकुंज में। ये नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम केवल आचार्य चरणों से मिलता है। इसलिए हमारी जो सहचरी स्वरूपा स्वामिनी है, मम स्वामिनी श्री हित सजनी जो श्री आचार्य चरण हरिवंश महाप्रभु, इनकी कृपा का आश्रय लेकर जब हम प्यारी जो से पुकार करते हैं, तो संबंध के नाते हमारी पुकार सुनी जाती है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। प्रभु संबंध का निर्वाह करना जानते हैं। जो आचार्य चरणों का संबंध, इसी संबंध से हमें श्री जी की प्राप्ति होती है। आचार्य चरणों की ठसक जिसके हृदय में आ गई, वो इस रस को प्राप्त निश्चित कर लेता है, और जिसको रस प्राप्त है उसमें बड़ी ऊंची ठसक आचार्य चरणों की देखी गई। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी सेवक जी महाराज। आचार्य अपने आचार्य चरणों में नित्य निरंतर हमारी सहज वृत्ति प्रीति की समर्पित होती रहे, तो प्रिया प्रीतम साथ खेलेंगे। क्या आपको सच्ची बात कह रहे हैं? कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि आचार्य और गुरु चरणों में वह प्रीति जो होनी चाहिए वो ना होने के कारण आराध्य देव का दर्शन, आराध्य देव की लीला में प्रवेश, ये बड़ा दुर्लभ विषय हो गया। जहां कहीं भी दिव्यता पाई गई है वो गुरु अधीनता, आचार्य अधीनता में पाई गई।
बड़े दिव्य दिव्य महान पुरुषों के पावन चरित्रों का गायन श्री नाभाजी महाराज कर रहे हैं। गुरु चरण आसक्त, गुरु कृपा पात्र तो दिव्य दिव्य महापुरुष आते हैं और अपने चरित्र बताते हैं और फिर नाभाजी उसको लिखते हैं। जहां भी दिव्यता देखी गई वो गुरु प्रसाद से देखी गई। साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं है, यह गुण साधन ते नहीं हुई। जो आचार्य चरणों की ठसक में रहता है उसे इष्ट चरणारविंद स्वाभाविक प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए भूरी सखी जी अनन्य हित उपासना, उसी हित उपासना में अत्यंत दैन्य होकर स्वामी जी से पुकार कर रहे हैं, हे स्वामी जी, हे छबीली राधा, हम पर कृपा करो, हमारी विनय सुनो, सुनो मेरी विनय छबीली राधा, तू तो करुणा सिंधु अगाधा, चारोडुम क्षमते ने शुकादि नाम के ध्यानगम, जिनकी रूप का ध्यान भगवान शंकर आदि सहज में नहीं, वो हमारी स्वामिनी, वो हमारी प्यारी जू। मैं सब भांतिन अधम अभागी, पर कृपा हो गई। वैसे तो मैं बहुत अधम हूं, मेरा बड़ा अभाग्य है। अभागी किसे कहते हैं? यहां लोक में कहा जाता है जो गरीब आदमी है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लोग कहते हैं बड़ा अभागी है। लेकिन हमारे अध्यात्म में अभागी किसे कहते हैं?